नमस्कार। कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको जो है कक्षा 9वीं के पार्ट 2, पार्ट 3, 4 जितने भी मुझसे पार्ट बने उनके क्वेश्चन आंसर आपको एक गाइड में से पढ़कर बताऊंगा और समझा भी दूंगा। यह वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए ही बनाना शुरू किया है। अब आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। पाठ का अभ्यास। प्रश्न 1 का एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? पुत्रीम। पुत्रीम माने पुत्री को, द्वितीय विभक्ति इसलिए को अर्थ निकलेगा। स्वर्ण काका है कान अबदत। स्वर्ण काका है कान आखादत है। आखादत माने खाता है या खाया। सोने के कौवे ने किसको खाया? तंडुलान यानी चावलों को। यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। और आखादत में लंगलकार भूतकाल है, पास्ट टेंस है। लिखा है प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासादः माने महल। महल कैसा है? तो महल कैसा है जिसको उस लड़की ने देखा था। तो स्वर्णमयः माने सोने का बना हुआ था महल। कैसा हुआ था? सोने का बना हुआ। गृहम आगत्य तथा का समुद्घाटिता। घर आकर उस लड़की ने या उस बालिका ने क्या देखा? तो क्या उद्घाटित किया, क्या खोला? घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया, क्या क्यों खोले गई? मंजूषा। मंजूषा माने संदूक को खोला गया। किसके द्वारा? लड़की के द्वारा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति। लालच से भरी लड़की कैसी संदूक लेकर आती है? तो वो बड़ी संदूक लेकर आती है। तो उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पर शब्द? उसके लिए शब्द दिया है बृहत्तमाम। बृहत्तमाम माने सबसे बड़ी संदूक लेकर वो आती। कौन सी लड़की? वो दूसरी वृद्धा की लड़की थी जो लोभ से आवृत थी, लोभ से आकृष्ट थी। अब नंबर बड़ा प्रश्न है वह है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम। यहाँ पर याम नहीं छपा है लेकिन या छपा, गलत छपा है, भाषायाम लिखत। तो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की लड़की किस प्रकार की थी? तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। माने निर्धन वृद्धा की पुत्री सुंदर और विनम्र थी। सुंदर और विनम्र थी। विनम्र और सुंदर थी, एक ही बात है। बालिकया तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। इसका मतलब होता है से या बालिका के द्वारा। पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पूर्व में या पूर्व काल में या इससे पहले कभी किस प्रकार का कौवा नहीं देखा गया था? तो देखिए क्या नहीं देखा गया था। बालिकया पूर्वम। बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षो रजत चंचु। रजत चंचु। स्वर्ण पक्षो रजत चंचु। पक्षों का भी पक्ष है। स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा गया था पहले। तो पूर्वम स्वर्ण पक्षो। बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। सोने का कौवा नहीं देखा गया। फिर अगला जो प्रश्न है वो है तीसरा। निर्धनायाः दुहिता मंजूषाम कानि अपश्यत। निर्धन पुत्री ने, निर्धन लड़की ने संदूक में क्या देखा? निर्धन लड़की ने संदूक खोली तो उसमें क्या देखा? तो निर्धनाया दुहिता मंजूषाम महारहाणी। महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। महारहाणी, महा के बाद ये रा पढ़ेंगे, महार हा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। निर्धन की पुत्री ने संदूक में बहुमूल्य हीरे देखे, मोती देखे, बहुमूल्य हीरे देखे। चलिए अगला है प्रश्न। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका ने क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई या बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? तो जो देखकर आश्चर्यचकित हुई वो बताया। बालिका स्वर्णमयम प्रासादम। प्रसाद नहीं पढ़ेंगे, बड़ा पढ़ेंगे, प्रासादम। बालिका स्वर्णमयम प्रासादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका ने सोने के बने हुए महलों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। बालिका सोने के बने महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। और किसके महल? कौवे के। स्वर्ण काका के या सोने के कौवे के महलों को देखकर। गर्विता बालिका यानी वो दूसरी बालिका जो घमंडी थी। कीदृशम सोपानम आयाचत। कीदृशम चा प्राप्नोत। वो जो बालिका थी घमंडी बालिका, उसने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी
और किस प्रकार की उसको मिली। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी, अयाचत मने मांगी। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी। ताम्रमयम चा प्राप्नोत, और तांबे की उसे मिली। मांगी सोने की थी, मिली तांबे की। तो यहाँ बोलेंगे गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, सोपानम अयाचत, ताम्रमयम चा प्राप्नोत, ताम्रमयम चा प्राप्नोत। फिर आगे लिखा है प्रश्न दूसरा है, अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, माने निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों को पाठ से चुनकर लिखिए, पाठ से चुनकर लिखिए। हसी तुम, ये पहला शब्द है पश्चात, पश्चात का विलोम लिखना है हमें पाठ में से चुन के। तो पाठ में दिया गया पश्चात का विलोम पूर्वम, माने पश्चात माने बाद में, पूर्व माने पहले। हसी तुम माने हंसने के लिए, रोदी तुम माने रोने के लिए। तो हसी तुम दिया है किताब के पाठ में नहीं दिया, मतलब रोदी तुम जो है वो इसमें पाठ में दिया, और रोदी तुम का विलोम या हसी तुम का विलोम रोदी तुम का विलोम हसी तुम हंसने के लिए, रोदी तुम रोने के लिए। अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, ऊपर दिया गया। माने ये साइड वाले जो विलोम हैं ये पाठ में हैं, और ये वाले विलोम जो है इनके विलोम बताना है हमें। तो ये अलग से दिए हैं, ये पाठ में दिए हैं, तो हमें पाठ वाले चुनना है इनके हिसाब से, इनके हिसाब से ये चुनना है। अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। श्वेत है माने सफ़ेद, कृष्ण है माने काला। सूर्यास्त माने क्या होगा, सूर्य डूब गया। सूर्योदय माने सूर्योदय हुआ। सुप्त है माने सोया हुआ। प्रबुद्ध है माने जागा हुआ। चलिए संधि विच्छेद करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। निधन आवसत, ये यण संधि न्यवसत बन गया। सूर्य धनोदय, मेरे वीडियो संधि से संबंधित बहुत सारे वीडियो, संधियों के विशेष वीडियो, ऐसे वीडियो जो आज तक आपने कभी नहीं देखा वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। संधि के वीडियो मेरे सारे ही हैं और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ समझा रहा हूँ। सूर्य धनोदय ये गुण संधि, सूर्योदय है। वृक्ष से ऊपरी, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि ये जो है ये कौन सी हो गई, गुण संधि। हिम धन अकार्यत, हयाकार्यत, ही धन अकार्यत, तो हयाकार्यत हो गया, ये यण संधि है। चा एकानी की, अब यहाँ पे एक वृद्धि संधि हो गई, चा पे एक लगेगी, ए लगेगी तो आई हो जाएगा चैकानी, चैकाकीनी, चैकाकीनी, चा एकाकीनी क्या हो जाएगा, चैकाकीनी। इत्युक्तवा यण संधि, और ये जो है वृद्धि संधि थी, ये यण संधि हो गई। प्रत्यवदत, ये भी यण संधि, प्रत्यवदत ये भी यण संधि का उदाहरण है। फिर अगला दिया हुआ है संधि का उदाहरण। अब अगला उदाहरण देखिए, प्रोक्तम प्रोक्तम अत्र एव माने अत्रैव वृद्धि संधि, और ये गुण संधि। तत्र धन उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा जन इच्छम, यथेच्छम ये जो है गुण संधि, ये भी गुण संधि, ये वृद्धि संधि, ये संधियाँ हो गई। अगले जो है स्थूल पदान्यधिकृत्य, यानी स्थूल पदान्य मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो मोटे अक्षर लिखा ना, स्थूल पदान्य अधिकृत्य, स्थूल पदों को जो दिए गए उनसे, मोटे पदों को दिए गए उनसे जो है प्रश्नों का निर्माण करो। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो गांव में निर्धन महिला रहती थी। प्रश्न निर्माण करेंगे तो ग्रामे का अवसत, यानी स्त्रीलिंग में पूछना है तो का स्त्रीलिंग का प्रश्न है। अवसत, ग्रामे का अवसत, निर्धना स्त्री की जगह में लिखना है का, और यहाँ पे निर्धना की जगह भी का लिख देते, स्त्री अवसत भी हो जाता, ग्रामे का स्त्री अवसत ऐसा भी बन जाता। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौए को दूर करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, कम निवारयंती बालिका, तो कम आ गया प्रश्न। दूसरा, तीसरा आ जाता सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता, उपस्थिता, उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता। तो सूर्योदय से पहले बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो प्रश्न निर्माण में यहाँ सूर्योदयात है तो पंचमी है, तो ऐसे ही कस्मात हो जाएगा पंचमी का। कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रो उपस्थिता, किसके पहले बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, मातु पढ़ेंगे इसको। तो बालिका निर्धन माता की पुत्री थी, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो ये षष्ठी का है मातु, इसलिए कस्याहा हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग का, ये भी स्त्रीलिंग का, लेकिन ये उकारांत है या आकारांत है। बालिका कस्याहा दुहिता आसीत, ये कस्याहा प्रश्न हो गया। अगला हो गया लुब्ध वृद्धा, यानी लोभी बूढ़ी, लोभी बुढ़िया। शुनकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती,
मैंने लालची वृद्धा ने कौवे के रहस्य को जान लिया। चलो ठीक है, जान लिया। अब प्रश्न क्या होगा, कस्य हो जाएगा यहाँ पर। लुब्ध वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, अभिज्ञातवती रहस्यम अभिज्ञातवती, रहस्यम अभिज्ञातवती। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, माने प्रकृति और प्रत्यय का संयोग कीजिए, माने मिलाइए। पाठा चित्वा व लिखत, पाठ में दी गई प्रकृति प्रत्यय का संयोग कीजिए। बी धन लोक धन ल्यप, तो ये हो जाएगा विलोक्य। विलोक्य मैंने देख कर, ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये ल्यप प्रत्यय है, और ल्यप प्रत्यय में धातु के पहले उपसर्ग लगता है। निधन छिप धन ल्यप, निक्षिप्य, ये भी एक ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। आधन गम धन ल्यप आगम्य। दृश धन कत्वा दृष्टवा, सीधन कत्वा सहितवा, लघु तमप लघुत्तम, लघुतमप का बन जाएगा लघुत्तम है। ये आपका संयोग कर दिया गया। क्या बताना है फिर, विधन लोक धन ल्यप विलोक्य, निधन छिप धन ल्यप निक्षिप्य, आधन गम धन ल्यप आगम्य, दृश धन कत्वा दृष्टवा, यहाँ का कत्ता बन जाएगा, और ये सा का ष षटकोण बन जाएगा। सीधन कत्वा सहितवा, लघुधन तमप लघुत्तम। अब प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुद, विभागम माने अलग अलग करो। रोदितुम रुदधन तुमुन, तुमुन प्रत्यय का तुम बनता है। रुदधन तुमुन। दृष्टवा का दृष्ट धन कत्वा ऊपर दिया हुआ था, विलोक के विलोक के ऊपर दिया था। विधन लोक धन ल्यप, निक्षिप निधन छिप धन ल्यप, ये भी ऊपर दिया उदाहरण था। ये दोनों अलग अलग मिल गए। और देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। उदाहरण में आगत्य, ये भी ऊपर दिया, आदन गम धन ल्यप। सहितवा भी ऊपर दिया था, सैधन सीधन कत्वा हो गया सहितवा। लघुत्तमम लघुधन तमप, तो ये तमप प्रत्यय हो गई। अब अगला पूछा उन्होंने कि अधोलिखितानि कानि कह का कम काम चा कथयति, इनके जो है प्रश्नों को बताना है, किसने किससे क्या क्या कहा। तो पूर्वम प्रातराश है क्रियाताम, तो उत्तर है ये स्वर्णकाकय ने बालिका से कहा। स्वर्णकाकय बालिकाम कथयति। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्षे, ये वृद्धा ने कहा, किससे कहा, वृद्धा ने, और किससे कहा, बालिकाम, बालिका को कहा। फिर लिखा तांडुलान माँ भक्षय, ये बालिका ने कहा था स्वर्ण काकम से, स्वर्ण सोने के कौवे से कहा था बालिका ने। आम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, ये स्वर्ण काकह ने कहा था बालिकाम से, बालिका से। भो नीच काकह हम आगता मह्यम तांडुलम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, ये वो लोभी लोभ अभिष्टा बालिका ने कहा था। लुब्ध बालिका यानी लुब्धा बालिका माने लोभी बालिका ने स्वर्ण काकम यानी सोने के कौवे से कहा था। अब अगला पूछा है उन्हें, उदाहरण नुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति या विभक्ति है प्रयोगम कृत्वा स्थान पूर्यत, पंचमी विभक्ति करना सब में। बिल में हो जाएगा बिलात, ग्राम में ग्रामात, पर्वत में पर्वतात, वृक्ष में वृक्षात, सिंह में सिंहात, क्लेशात पापात, ये सब बन जाएगा, देख लीजिए भले। जन है ग्रामात वही गच्छति आगच्छति, ग्राम है सॉरी जन है ग्रामात वही ही आगच्छति। नद्य है पर्वतात निस्सरन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बालक है सिंहात बिभेति। ईश्वर है क्लेशात त्रायते। प्रभु भक्तम पापात निवारयति। इस तरह से ये बन जाते हैं। तो एक वीडियो तो ये था, अगला और इसमें ही ले लेते हैं, अगले पार्ट का भी, चंदन वाले पार्ट का, दुग्ध दोहनम वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी। चलिए इनको ले लेते हैं। तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। मल्लिका पूजार्थम सखी विहि सह कुत्र गच्छति इसमें, मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी, तो काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थी। उमायाः पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षयते इसमें, उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी, 63 सेट का मितम, 63 सेट का मितम यानी 300 लीटर दूध की जरूरत थी। तो इसको लिखेंगे 300 लीटर को हम 63 सेट का मितम, 63 सेट का मितम। अगला है कुंभकार है घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार घड़ाओं को किस लिए बना रहा था, तो जीविका हेतु हो,
जीविका के लिए, यानी अपना पेट पालन के लिए। जीविका है तो हो मतलब होता है पेट पालने के लिए, यानी अपना काम धंधा चलाने के लिए। फिर लिखा है कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपातम लोलुपातम वर्धन्ते इसमें, किसके कारण चंदन की जीभ लालच में आ गई थी या लालच बढ़ा रही थी? मोदकानी, यानी लड्डुओं के कारण जो है चंदन की जीभ में लोलुपता या लालच आ गया था, लालच बढ़ रहा था। नंदिन्या पाद प्रहारई कहे रक्त रंजित अभवत, नंदिनी गाय ने पैरों के प्रहार से किसको खूना खून कर दिया, लहूलुहान कर दिया था? तो चंदना है, चंदन को कर दिया था। किसको कर दिया था? चंदन को। ये पाठ में मैंने बताया। अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न, बड़े वाले प्रश्न को देखिए। पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द एक पदेन में थे, अब ये पूरे। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो सेवा कथम अकुरुताम, मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की? तो मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुम घासादिकम गुड़ादिकम चा भोजयत है, मतलब मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक धेनु को घास और गुड़ आदि का भोजन कराया। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयत है तिलकम धार्यत है रात्रौ नीराजेनापि तोष्यत, और उन्होंने जो है सींगों पर तेल का लेप भी लगाया, तिलक भी लगाया, रात में आरती भी की और संतुष्ट किया। किसको? गौ माता को संतुष्ट किया उन दोनों ने। ये एक उत्तर हो जाता है। क्या क्या? तैल लेप्यत तिलकम धार्यत रात्रौ नीरा जनेनापि तोष्यत, नीरा जनेनापि तोष्यत, और रात्रि में आरती से उसको तोषित किया, संतुष्ट किया। काल है कस्य रसम पीवती, काल किसका रस पी जाता है? काल है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मण है रसम पीवती, माने समय आदान प्रदान करने योग्य कार्य आदि तुरंत नहीं किए जाते तो उनका रस वो पी जाता है। किनका? जो समय पर काम नहीं किया जाए तो उनका रस वो पी लेता है। काला है आदानस्य प्रदानस्य, काल मतलब आदान प्रदान और कर्तव्य, न क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, माने आदान प्रदान और करने योग्य कार्यों को यदि तुरंत नहीं किया जाए तो कर्मण है, यानी कर्मों का रस पीवती, कर्मों का रस पी जाता है। कौन? काल। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किम बदती, जब घटों का मूल्य चुकाने के लिए मल्लिका ने अपने आभूषण देने के लिए कहा तो कुंभकार ने क्या बोला, क्या कहा? कुंभकार बदती पुत्री के ना अहम पाप कर्म है करोमी, हे पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वम आभूषणम, मैं कैसे तुम्हारे आभूषण ले सकता हूँ, है ना? तुमको आभूषण रहित नहीं कर सकता हूँ। विहीनम कर तुम नहीं करना चाहिए, है ना? नयतु यथा अभिलाषितान घटान, जितने चाहती हो घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम धातु, दूध बेचने के बाद में, यानी दूध बेचकर ही घड़ों को मूल्य दे देना, ये उसने कहा था कुंभकार ने। आगे मल्लिका किम दृष्टवा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका ने क्या देखकर गाय को मारने का वास्तविक कारण जाना? तो देहनो पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, देहनो पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, गाय का पूरे महीने तक दूध नहीं धुआ गया। एक तो ये जाना। सा पीड़ाव अनुभवती इसमें, और वो पीड़ा का अनुभव कर रही थी। कौन? गाय। जब एक महीने तक दूध नहीं दोहन किया तो धेनो मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, धेनु का गाय महीने भर तक दूध नहीं लगाया, दूध दोहन नहीं किया तो वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। एतत् सर्वम दृष्ट्वा मल्लिका धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यह सब देखकर मल्लिका धेनु के मारने का वास्तविक कारण जान गई। ये सब देखकर जो है यह सब देखकर मल्लिका धेनु के मारने का, गाय के मारने का कारण जान गई। ज्ञातम, तो एतत् सर्वम दृष्ट्वा मल्लिका धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। अगला है मास पर्यंतम धेनोः अधोहनस्य किम कारणम आसीत, महीने भर तक गाय को दुहन न करने का क्या कारण था?
मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य, अदोहनस्य माने दूध नहीं लगाने का, दूध नहीं दोहने का कारण मासांते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत, मतलब मास पर्यंतम धेनु को ना दोहने का कारण मास के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने का था, अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने का कारण था कि उसे महीने भर तक दूध दोहन उससे नहीं किया। मासांते महीने के अंत में अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत, महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए महीने भर तक उसको अदोहनस्य कारणम बताया। क्या अदोहन का कारण क्या था? अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को देखकर प्रश्नों का निर्माण करो। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा यही गच्छति, इसमें तो यहाँ पर अब सखी भी तो का भी ही हो जाएगा, मल्लिका का भी स धर्म यात्रा यही गच्छति इसमें। अब अगला है चंदन दुग्धोहनम कृत्वा एव स्व पातराशस्य प्रबंधम अकरोत, स्व प्रातराशस्य मतलब सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। चंदन ने दुग्ध दोहन करके सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया, तो अब वो प्रातराशस्य लिखा है, इसकी जगह पर कश्य हो जाएगा। चंदन है दुग्धो दोहनम कृत्वा एव कश्य प्रबंधम अकरोत, किसका प्रबंध किया? चंदन ने दूध दोहने के बाद में किस करके ही किसका प्रबंध किया? तो प्रातराशस्य मतलब सुबह के नाश्ते का। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा देखते हैं। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, मोदकानी माने लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे, तो प्रश्न निर्माण में हो जाएगा मोदकानी की जगह कानी। कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, क्या चीज़ जो है पूजा के लिए बनाए गए थे? मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को सबसे चतुर मानती थी। प्रश्न बनता है मल्लिका स्वपतिम कथम मन्यते, कथम हो जाएगा कैसा मानती थी। अब आ गया नंदिनी पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी ने पैरों के प्रहार से मारते हुए चंदन को लहूलुहान कर दिया। अब नंदिनी स्त्रीलिंग है इसलिए का हो जाएगा, का पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, किसने उसको मार मार के लहूलुहान कर दिया, पूछा। फिर यहाँ पर बताया गया कि ये मंजूषाया सहायताया भावार्थम रिक्त स्थानी पूर्यत, इस बॉक्स की में जो शब्द लिखे इन शब्दों की सहायता से इस पूरे पैराग्राफ में खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर लिखा है यदा चंदन है स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, प्रति के बाद में आता है विषय, तो धर्म यात्राया, यहाँ पे आ जाएगा धर्म यात्राया विषय जानाति तदा स क्रोधित है न भवति यत तस्याः पत्नीम तम, तम के बाद में आ जाएगा गृह व्यवस्था यही कथित्वा खग सखी भी स भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामनाम, मंगल कामनाम, मंगल कामनाम, मंगल कामनाम, कहाँ गया वो, मंगल कामनाम कुर्बन कथयति यत तव मार्गा शिवः अर्थात। अब अगला आ जाएगा आपका कल्याणकारी न है भवन्तु मार्गे कदा काचितपि बाधा तव कृते समस्याम न, और फिर आ जाएगा उत्पातियेत एतेन सिद्ध्यति यत चंदन है नारी स्वतंत्रतायाः समर्थक है आसीत। इस तरह से ये भर दिए जाएंगे। यहाँ पे बता भी दिया गया, घटनाक्रम बताना है हमें। अब ये 5-6 लाइनें 7 लाइनें लिखी हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं। पहली लाइन में जब लिखा गया है तो ये लिखा है, देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहली लाइन सा सखी भी स तीर्थ यात्रा यही काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुत है उमा मासान्ते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति उत्सव दिने यदा धेनुं प्रत्यनं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति कार्याणि समय करणीयानि च चंदनः नंदिन्याः प्रहारेण अवगच्छति चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य
गृहम प्रत्यागच्छति, गृहम प्रत्यागच्छति। अब सबसे पहले कौन सा लेना हमें यहाँ पर, घ नंबर का। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, ये सबसे पहली लाइन आएगी, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। दूसरे नंबर पे आएगी का नंबर की लाइन, सह स सखी भी सह तीर्थ यात्रा यही काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, ये हो गई। तीसरी लाइन पे आएगी आपकी गा वाली, उमा मासान्ते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। फिर आएगी 6 नंबर की, चंदन है उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। फिर आएगी ख नंबर की, उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्चा कुरुतः। फिर आएगी अंगा नंबर की, चंदन है उत्सव है सब, अरे अंगा नंबर की आएगी, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रत्यन्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। फिर आ जाएगा 4 नंबर की, तो 4 नंबर की, कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्यः पाद प्रहारेण अवगच्छति। अब इनका अगर अपन जैसे क्रम बनाते एक एक अक्षर से भी अपन बना सकते हैं। घ नंबर का अक्षर क्या आएगा, मा। फिर आएगा क नंबर का सा, मसा। फिर आएगा ग नंबर का उ, मसा उ, म, ये मल्लिका का मा सा उ के बाद में फिर 6 नंबर का आएगा तो चा, मसा ऊंचा, मसा ऊंचा हो गया, मसा ऊंचा। फिर जा नंबर का आएगा चा, फिर से चा, मसा ऊंचा चा। फिर आएगा अब चंदन है, चंदनस्य वाला है ये चा, और ये चंदन है वाला चा है, तो ये दोनों में अंतर करना, मसा ऊ चंदन है चंदनस्य, ऐसा कर लेंगे। फिर खा नंबर का आ जाएगा आपका उभौ। फिर अंगा नंबर का आ जाएगा आपका उत्सव। फिर 4 नंबर का आ जाएगा कार्याणि। तो इस तरह से इनको रट लेना है। फिर आपका एक और दिया दो लिखितानि वाक्यानि का है, कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। उदाहरण, तो स्वामी ने प्रत्यागता अहम आस्वादे प्रसादम मल्लिका चंदन प्रति, मल्लिका ने बोला चंदन के प्रति, धन्यवाद मातुलय। याम्युधुना, उमा ने कहा चंदन के प्रति। सेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, चंदन ने कहा उमा के प्रति, चंदन है उमाम प्रति। फिर अगला आता है, मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय दातुम शक्यते, चंदन ने कहा देवेशम कुंभकार प्रति, पुत्री के ना अहम पाप कर्म करोमि, ये देवेश ने कहा कुंभकार ने मल्लिकाम प्रति। फिर देवी या मयापि ज्ञातस माँ भी सर्वथानुचित्तम कृतम, ये चंदन ने कहा मल्लिका के प्रति। अब अगला आता है, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेद व कुरुत, शिवास्ते शिवः धनते मनः हरः, मनोहर का बन जाता है, ये भी विसर्ग संधि, ये भी विसर्ग संधि। सप्ताहांते सप्ताह धनांते, ये दीर्घ स्वर संधि। नेच्छामि नादनिच्छामि, ये गुण संधि। अत्युत्तम है अतिधन उत्तम, ये यण संधि हो जाती। पाठा आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत, या तो संयोजित करो या अलग करो। तो ये करणीयम का करना अलग अलग, तो क्रीधन अनियर हो गया। फिर वीधन क्रीधन लेप हो गया विक्रिय, ये इसको मिलाना था, इसको अलग करना था। पठितम पठधन, पठितम का पठधन, पठितम का पठधन कत नहीं हो सकता, पठितन गलत छपा, ये पठधन तम अप हो जाएगा। फिर है ताड्य धन कत्वा, ताड इतवा, ये मिल गई। दोग्धुम दुह धन तुमुन, ये भी मिल गई। इस तरह से ये दोनों पार्ट थे, तो इन दोनों पार्ट का वीडियो आप देख लीजिएगा। कल्पतरु का चौथे पार्ट का मैं देख लेता हूँ, ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं तो 3-4 पेज बनेंगे, अगले वीडियो में मैं बना दूँगा, या फिर अभी देख लेते हैं, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये।